मेरे साथ है टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस एस सनरूफ वेरिएंट और इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 9,19,000 रुपये रहने वाली है। 9,19,000 रुपये पेट्रोल की प्राइस है। अगर आप सीएनजी पे खरीदेंगे तो 10,30,000 रुपये आपको एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा और ये दोनों ही जो है ये एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली है। ये मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी है ये टाटा नेक्सॉन का ICNG वेरिएंट है। आपको इस गाड़ी के सारे फीचर स्पेसिफिकेशन एंड वॉकअराउंड देने वाला हूँ। ये 2025 का वेरिएंट रहने वाला है। कुछ चीज़ें चली भी गई हैं, कुछ चीज़ें आ भी गई हैं, मतलब चेंजेस हुए हैं, अपडेट हुए हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आप चाबी देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ चाबी मिलेगी आपको, रिमोट सेंटर लॉक मिलेगा। दूसरी जो चाबी है वो ऐसे आएगी और इसमें जो है वो आपको लॉक एंड अनलॉक और आपका फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिलेगा। जैसे आप इसको दबाएंगे आपको DRL जो है वो भी मिल जाती है और LED के हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। अब ये तो आपके स्मार्ट में ही मतलब बेस वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें गाड़ी में और कुछ चीज़ें एडिशनली ऐड भी हुई हैं, एडिशनली इन द सेंस अपडेट भी हुई हैं। जैसे कि जो है वो व्हील कवर, ये टाटा के ही जो है वो व्हील कवर है, पीछे से फैक्ट्री फिटेड आ रहे हैं। 195 60 16 जो अलॉय का साइज़ है वो सेम ही रहने वाला है, लेकिन व्हील कवर लग गए हैं, पहले ये चीज़ें नहीं आती थी। बाकी फ्रंट में आपने सारी चीज़ें देख ली, इस तरीके से कुछ रहने वाली है। इसका वाइट कलर है और हेडलैम्प्स जो हैं वो ऐसे कुछ रहने वाले हैं, इसी से जो आप बंद भी कर सकते हैं इन्हें। साइड प्रोफाइल में आपको जो है वो 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे और जो साइड प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं गाड़ी का। एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है ये, तो उस तरीके से इसकी लेंथ रहने वाली है। डोर हैंडल जो है वो ब्लैक ही आते हैं। ORVMs जो है वो पियानो ब्लैक में मिलेंगे एंड इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, लाइक थोड़े से आपको ऐसे स्लीक से मिलेंगे ओल्ड नेक्सॉन के मुकाबले। अगर आप इसका बेस प्रिंट लेंगे तो उसमें ऐसे नहीं आते हैं फिर वो ORVMs। बाकी अब ये CNG है तो आपको CNG का स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है। वाइपर ब्लेड इस तरीके से कुछ आते हैं, इसमें फ्रेमलेस वाले नहीं मिलेंगे। एंड सनरूफ जो मैं बोल रहा था, सनरूफ भी है, अंदर चल के उसकी भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो है वो आपका फ्यूल लिड है। अब आपको CNG ये पेट्रोल डलाना है तो आप इसी के अंदर से डला सकते हैं। आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ खोल के कि किस तरीके से जो है ये रहने वाला है। यहाँ पे जो है ये इसका लीवर है, इस तरीके से आप इसको खोल लेंगे। बाकी यहाँ पे आप पेट्रोल और CNG दोनों ही फिल करवा सकते हैं। CNG इसमें आप डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर 9 से 10 किलो, 8 9 10 किलो इस तरीके से आ जाती है। अगेन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। और पेट्रोल इसमें जो है वो 45 लीटर के अराउंड आ जाता है। जो क्लेम्ड नंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आपको जो है वो एंटीना मिल जाएगा। पहले जो है वो शार्क फिन एंटीना आता था, अभी उसको रिमूव करके ये नॉर्मल वाला एंटीना लगा दिया, तो एक तरीके से कॉस्ट कटिंग हो गई। बट ये चीज़ें ऐड हो गई हैं तो अप्रिशिएटेड अगेन। सारी चीज़ें आपको दिखा दी मैंने। एक बार पीछे की जो लाइट्स वगैरह हैं वो भी देख लीजिए। इस तरीके से आपको कुछ जो है वो टेल लाइट्स दिख जाएंगी। कनेक्टेड टेल लाइट नहीं आती हैं इस वेरिएंट्स में। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। कैमरा नहीं आता है। ICNG का यहाँ पे बैज मिल जाएगा और टाटा का जो है वो नया वाला यहाँ पे कुछ लोगो मिल जाएगा। और जो ग्लास है ये भी प्लेन रहने वाला है। वाइपर डिफॉगर इसमें आपको इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। और देख लीजिए किस तरीके से जो है वो इसके कुछ साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल रहने वाला है। और चलते हैं आप गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तो आ गए हैं नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस के इंटीरियर में और जल्दी से बता देता हूँ कि इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अलग चेंजेस भी जो हैं वो भी बता दूंगा कि 2025 में आपको क्या क्या अलग मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए डोर से ही स्टार्ट करते हैं कि डोर पे जो है वो आपको पहले तो ये पूरा ही प्लास्टिक मिलेगा हर जगह ही, कोई भी ऐसे अलग कलर या सॉफ्ट टच नहीं यूज़ करें। चारों पावर विंडो मिल जाएगा। यहाँ पे आपका पीछे विंडो चाइल्ड लॉक का जो है वो बटन है। बाकी आपका जो डोर हैंडल है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, इसी से आप जो है वो लॉक अनलॉक करेंगे चारों ही जो है वो डोर्स को। और यहाँ पे जो है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे। अब ये फोल्ड नहीं होते हैं, ओनली आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। तो फोल्ड करना है आपको तो वो वाला फंक्शन इसमें जो है वो नहीं दिया गया है। बाकी आपका जो है वो डी-कट स्टीयरिंग व्हील है, रैप वगैरह नहीं है इसके ऊपर, प्लेन ही रहने वाला है ये। एंड इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो है। यहाँ पे ये जो 2 कंट्रोल्स हैं इससे जो है ट्रिप इन्फॉर्मेशन आ रही है, ओडोमीटर दिख रहा है और राइट साइड पे जो है वो फ्यूल इकॉनमी दिखा रहा है दोनों ही ट्रिप की। अभी ये पेट्रोल पे है, अगर आप इसको CNG पे स्विच कर देंगे, ये मैंने क्लिक करा और ये CNG मोड एक्टिवेट हो गया, तो CNG पे जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिप इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, एफिशिएंसी नहीं दिखाएगा कि कितना दे रही है। किसी भी वेरिएंट में खैर नहीं दिखाता है अगर आप CNG पे जो है वो चलाएंगे तो। बाकी आपका ऊपर CNG और नीचे जो है वो आपका फ्यूल का लेवल दिखा रहा है। हीट टेम्परेचर नहीं दिखाएगा और लेफ्ट साइड पे आपका जो है वो RPM दिखा रहा है। ये तो जी है इसके मीटर में। यहाँ पे जो है ये सारे स्टीयरिंग कंट्रोल, ये वाले जो लेफ्ट राइट पे ये सारे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल है। अब क्योंकि ये स्मार्ट प्लस एस है, एस में तो जो है वो आपको सनरूफ मिल ही जाता है, लेकिन अगर स्मार्ट प्लस लेते हैं तो ये स्क्रीन भी मिल जाती है। 7 इंच का यूनिट है जिसमें आपका कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो चल जाता है, दोनों ही। वायर्ड है, ये वायर लगाना पड़ेगा आपको। और अच्छा है, मतलब पुरानी वाली स्क्रीन है ये, तो नई वाली तो खैर नहीं दे रहे हैं, बट ठीक है। 10,30,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है इसकी और ये स्क्रीन आपको मिलती है।
कंपनी ने क्या करा है, अब जो है वो 2 स्पीकर पीछे से डिलीट कर दिए। पीछे जो डोर्स पे स्पीकर आते थे, अब सिर्फ और सिर्फ आगे के 2 डोर्स पे आपको जो है वो स्पीकर मिलेंगे, पीछे के डोर्स पे आपको स्पीकर नहीं मिलेंगे। तो ये एक वो चीज़ है जो मैंने सोचा कि 2025 में आपको बता दूं। इसके अलावा सारे कंट्रोल्स हैं, म्यूट का है, वॉल्यूम का है, इसको जो है वो आप ऊपर नीचे करेंगे तो ट्रैक चेंज होगा, ये सारे मोड के हैं। और ये वॉइस कमांड है और ये आपका कॉल से रिलेटेड सारा होने वाला है। बाकी एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है। तो आपका कार पे एंड्रॉयड ऑटो और वही एक नॉर्मल जो एक स्क्रीन में होता है, वॉल्यूम अप डाउन आप कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपका यहाँ पे ड्राइविंग इन्फो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। एफिशिएंसी आपको जो है वो यहाँ पे भी दिखा देगा कि क्या कुछ रहने वाला है। कार का जो भी बेसिक डिटेल है, देखो यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकॉनमी 8 किलोमीटर पर इस कार है और ओवरऑल स्कोर आ रहा है। तो एक स्क्रीन है जैसे होनी चाहिए उस तरीके से रहने वाली है ये। बाकी हर जगह आपको ब्लैक यूज़ करा गया है, कोई भी अलग कलर नहीं है। यहाँ पे पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है। इसमें अगर आप ऊपर के ट्रिम्स लेते हैं तो काइंड कपड़ा एक लेदर लगा रखे रहते हैं, आर्टिफिशियल जो लेदर होता है वैसा फील होता है उसमें। बाकी एसी पैनल सारे यहाँ पे हैं। अब इसमें आपको जो है वो मैनुअली सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, टच बेस्ड वाला जो है वो नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे सारे सर्कुलेशन के मोड हैं, फ़ैन स्पीड और टेम्परेचर आपको कैसे रखना है वो मिल जाएगा। बाकी आपका एयर सर्कुलेशन और एसी ऑन ऑफ करने का ये बटन रहने वाला है। ये सब डमी है, 1 2 3। ये जेड लैम्प है, ये सीएनजी पे स्विच करना है और पेट्रोल पे तो वो है। बाकी यहाँ से बूट अनलॉक होता है, बूट भी यहीं से होगा, पीछे से नहीं खुलता है। बाकी यहाँ पे आपको एक पावर आउटलेट मिल जाएगा 12 वोल्ट का, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये USB A है और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है सीएनजी की। अगर आप कोई भी नेक्सॉन लेते हैं तो अगर आप पेट्रोल का स्मार्ट सीरीज़ का वेरिएंट लेते हैं तो आपको 5 स्पीड ही मिलता है। और क्लच जो है वो आप देख सकते हो, इसमें डेड पैडल नहीं है। और मेरे पे क्योंकि नेक्सॉन है तो मैं जिस भी नेक्सॉन में बैठता हूँ सबसे पहले क्लच देखता हूँ। तो अभी तो ये एकदम बटर स्मूथ लाइट चल रहा है, बट पता नहीं क्यों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हार्ड हो जाते हैं इनके क्लच, आई डोंट नो व्हाई। बाकी क्या कहते हैं, ये आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। आपका उठा के इस तरीके से रिवर्स लगेगा और रिवर्स में जो है वो कोई भी आपका जो है वो कैमरा नहीं है, तो आपको रिवर्स कैमरा जो है वो लगवाना पड़ेगा इफ़ यू वांट। यहाँ पे आपका ड्राइव मोड नहीं आता है सीएनजी में, तो स्पेस है। इसके अलावा यहाँ पे आपका 2 कप होल्डर है। यहाँ पे भी जो है वो आप अपना कप या कोई भी यूटिलिटी स्पेस ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपको जो है वो केबिन लाइट मिल जाएगी यहाँ पे और सनरूफ का जो ये है सारा कंट्रोल वो यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से जो है आप इसको खोल बंद कर सकते हैं और ये जो है ये पूरा इतना कुछ खुल जाता है, आप देख सकते हैं। एक डिसेंट साइज़ का सनरूफ है, इससे बाहर ना निकलें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अपने किसी भी पैसेंजर को बाहर ना निकलने दें। और बाकी अगर आपको बंद करना है तो इस तरीके से जो है ये कुछ ऐसा कुछ शेड है, ये आप ऐसे बंद कर सकते हैं। बाकी जो है वो हैंडल्स जो हैं वो पीछे भी मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स। और स्पेस वगैरह के मामले में क्योंकि अब ऑलरेडी मैं नेक्सॉन यूज़र हूँ तो आपको ये तो इंश्योर कर सकता हूँ कि डिसेंट स्पेस जो है ये ऑफ़र करती है, चाहे वो ड्राइवर के लिए हो चाहे वो पैसेंजर के लिए हो। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चेयर बैग जो है वो स्टैंडर्ड आते हैं गाड़ी में और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। तो नेक्सॉन या टाटा की अगर आप कोई भी गाड़ी देख रहे हैं तो सेफ्टी के लिहाज से जो है वो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत तो है नहीं। और यहाँ पे आपको की होल के पास इल्यूमिनेशन मिलेगा, जो कि मेरी वाली नेक्सॉन में मिसिंग है। तो आपको रात को आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो है वो कहाँ पे लगानी है। बाकी इस तरीके से जो है वो पीछे का कुछ डोर रहने वाला है और आपका जो है वो पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाएगा। तो स्पेस वगैरह क्या कुछ कैसे, ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी मिल जाएगी और हुक जो है वो सिर्फ उस तरफ ही मिलती है। और पीछे से कुछ आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। बाकी स्पेस वगैरह के मामले में तो बढ़िया है अब, क्योंकि इसमें सनरूफ है तो थोड़ा स्पेस किल करती है, बट वो इस जगह से करती है पर्टिकुलरली। आपका जो है वो ये वाला एरिया जहाँ पे आपके सर होंगे, हेड होगा, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो इतना कुछ स्पेस है मेरे ऊपर। 5 फीट 10 इंच मेरी हाइट है और बढ़िया विंडो एरिया है, कोई दिक्कत होती नहीं है। पीछे आपको जो है वो बूट स्पेस मिल जाएगा काफ़ी सारा। और क्योंकि ये सीएनजी है तो चल कर ही दिखा दूँ कि 321 लीटर का बूट स्पेस रियल लाइफ में दिखने में कैसा लगता है। बूट खोलना है तो आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, बट आप की से ही जो है वो, अगर आप बीच वाला बटन जो फॉलो मी हेडलैम्प्स के लिए होता है इसको प्रेस करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि खुल गया और ऊपर आ गया, खुल नहीं गया इन द सेंस कि अनलॉक हो गया। आप जो है वो इस तरीके से कुछ देख सकते हैं। 321 लीटर का बूट स्पेस आता है, कमाल का बूट स्पेस है। सीएनजी कार होने के बावजूद भी आपको जो है वो इतना स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ये 2 सीएनजी के जो हैं वो आपके सिलेंडर यहाँ पे जो हैं वो रखे हुए हैं, लगे हुए हैं। पार्सल ट्रे नहीं है इसमें, पार्सल ट्रे आपको लगवाना है, आप एडिशनली लगवा सकते हैं। एंड एक फ्लैट आपको जो है वो स्पेस मिल जाता है, कोई भी सामान डालना निकालना हो सहूलियत रहेगी, इजी रहेगा डालना निकालना। कोई भी लिप नहीं है यहाँ पे, अब वो गहरा होता है तो थोड़ी लिप हो जाती है, तो उस लिहाज से भी जो है वो एक अच्छी चीज़ है।
और सीट जो है ये भी आपकी जो है वो बेंच फोल्ड ही होगी, कोई भी 60-40 का स्प्लिट नहीं है। आपको यहाँ पे एक लैच है और वहाँ पे उसको उठाएंगे आप तो वो जो है वो नीचे गिर जाती है। तो बूट वूट के लिहाज से भी जो है वो अच्छा है नेक्सॉन CNG में, क्योंकि आपको और ये इतना स्पेस आपको और सेगमेंट में कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं कर रही है, क्योंकि सेगमेंट में CNG और कोई गाड़ी ऑफर करती नहीं है। एक और चीज़ आपको ये बतानी थी कि अगर आप S वेरिएंट लेते हैं तो सनरूफ के साथ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड योर फेवरेट सनरूफ